घटना के 4 दिन बाद विकास दिव्य कीर्ति सर का नोटिस आता है कि हमको तो प्रॉपर जानकारी नहीं थी, इसलिए हम कुछ आईएएस के रूप में देखना चाहते थे। और जब देखने की बारी आई तो उनका बच्चा लाश के रूप में दिख पड़ा है उनके सामने। ओझा सर तो नशे में रहते हैं, इनकी तो बात ही अलग है। अगर इनसे कोई इससे रिलेटेड सवाल पूछता तो ये कह देंगे कि 18-19 से तैयारी कर रहे हो, अभी तक सिलेक्शन क्यों नहीं? खान सर के पास तो टाइम ही नहीं है। अभी पिछले कुछ दिनों में उनका वीडियो आ गया था, अब 3 महीने बाद वीडियो आएगा, क्या मतलब है खान सर को। जय हिंद दोस्तों, 27 जुलाई शनिवार को ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस स्टडी सर्किल कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें से यूपी से श्रेया यादव, सिकंदराबाद से तान्या सोनी और केरल से नेविल डाल्विन। अब ये जो हादसा होता है उसमें गलती किसकी है? इसमें किसी एक की गलती नहीं है, गलती सभी की है। स्टूडेंट्स की गलती है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई को अपना करियर मानते हैं और बिना कुछ सोचे समझे शिक्षकों के भेष में छिपे हुए इन व्यापारियों से इन पर भरोसा करके लाखों की फीस दे करके घर वालों से दूर जा कर के पढ़ाई करने लगते हैं। और दूसरी गलती सरकार की। सरकार तो नींदों में रहती है, उनको तो कोई हादसा होने के बाद समझ में आता है कि करना क्या है। हादसा होने के बाद यहाँ पर सीवेज की सफाई कराई जा रही है, उससे पहले सफाई नहीं हुई। अगर सीवेज की सफाई 15 दिन पहले हो जाती थी, हादसा ही नहीं होता। और दूसरी गलती टीचरों की तो कोई गलती नहीं है भाई। जो सबसे ज़्यादा एलिगेशंस लगाए जा रहे विकास दिव्य कीर्ति सर पर। घटना के 4 दिन बाद विकास दिव्य कीर्ति सर का नोटिस आता है कि हमको तो प्रॉपर जानकारी नहीं थी, इसलिए हम कुछ नहीं बोले। तो उन सर को तो पता ही नहीं था कि हुआ क्या है, उनके पास तो प्रॉपर न्यूज़ ही नहीं थी, तो उनको तो छोड़ो, उनके तो क्या कहना। तो दिव्य कीर्ति सर, आप अगर कहीं विदेश चले जाते हो तो बच्चों को नहीं पता रहता, वो एलिगेशंस लगाते रहते, तो आप बता के जाया करो ताकि आप पे एलिगेशंस ना लगे। और पता रखा करो ऐसी चीज़ों का। 4 दिन हो गए, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपको कुछ पता ही नहीं है कि हुआ क्या है, आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है उसके बारे में। और ये ओझा सर तो नशे में रहते हैं, इनकी तो बात ही अलग है। अगर इनसे कोई इससे रिलेटेड सवाल पूछता तो ये कह देंगे कि तो 18-19 से तैयारी कर रहे हो, अभी तक सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तू मेरी कोचिंग में तैयारी करता था तो तू अब तक तो नौकरी लग जाता। कितने साल हो गए, कितने अटेम्प्ट्स दिए, अब तक नौकरी क्यों नहीं लगा? तो सर ज़रा आप खुद बता दीजिए, आप क्यों नहीं लगे? आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए थे? तो ये तो नशे में रहते हैं, इनको तो छोड़ो, ये तो हमेशा नशे में रहते हैं। और खान सर के पास तो टाइम ही नहीं है। अभी पिछले कुछ दिनों में उनका वीडियो आ गया था, अब 3 महीने बाद वीडियो आएगा, क्या मतलब है खान सर को? उनको तो टाइम ही नहीं है। और ये घटना होने के बाद एमसीडी अचानक नींद से उठती है और जो केंद्र सरकार है ये कोचिंगों को सीज करती जाती है एक से एक। दिव्य कीर्ति सर की दृष्टि आईएएस को सीज कर दिया, खान सर की कोचिंग को सीज कर दिया, बहुत सारी कोचिंगों को सीज करती जा रही है अब। और विकास दिव्य कीर्ति सर ये तो बेसमेंट में पढ़ाए रहे थे। बेसमेंट में एजुकेशन पर्पस के लिए कोई कार्य नहीं किया जा सकता कि जिसमें एजुकेशन, जब हम पढ़ाई करते हैं पढ़ाते हैं तो आवाज़ होती है, तो वो चीज़ बेसमेंट में नहीं है। बेसमेंट बनाया किस लिए जाता है? बेसमेंट इसलिए बनाया जाता है स्टोरेज के लिए, या फिर लाइब्रेरी इसलिए चला दी जाती है बेसमेंट, क्योंकि शांत माहौल रहता है। और जो सरकार है वो तो मान ही नहीं रही कि उनकी गलती है। सरकार की तो कोई गलती नहीं है भाई। सरकार का कहना है कि रसिया के पुतिन की गलती ये सब हुआ। सरकार की क्या गलती है? कोचिंग वालों की क्या गलती है? सब अपनी अपनी जगह है। क्या गुजरी होगी उनके माँ बापों पर, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा था और वो अपने बच्चों को एक आईएएस के रूप में देखना चाहते थे, और जब देखने की बारी आई तो उनका बच्चा लाश के रूप में दिख पड़ा है उनके सामने। ज़रा सोच के देखो।